नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज दिल्ली से। तो देखिए फिर इसमें ऑरेंज अब सब ये कलियां होती है तो ऐसे दिखती है। इसका मैंने फ्लावर्स वाले में डाला था और जब ये खिल जाते हैं तो और भी सुंदर लगते हैं। पर इनकी कलियां भी जब निकलती है तो देखिए कितने सुंदर ये लग रहे हैं। और फ्लावर्स का तो सच में अपने गार्डन में एक अलग ही अट्रैक्शन होता है। ये देखिए ये हमेशा खिलते रहता है। और कुछ गुलाब भी अब खिल रहे हैं, बहुत बड़े तो नहीं हो रहे हैं लेकिन वो खिल रहे हैं गुलाब भी। लेकिन जो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है शकरकंदी। हमारे यहाँ इसे शकरकंदी ही बोलते हैं और मैं उसको भी वही नाम से बोलना चाहूँगी। तो ये है शकरकंदी की बेल और हमने छोटे छोटे जो कटिंग थे वो लगा दिए थे। एक जो ग्रो बैग में इसका काफ़ी दिनों से प्लांट था, लेकिन वहाँ से कटिंग लेकर हमने लगाया और देखिए इतना ये जो है इसका बेल जो फैल जाता है। क्योंकि ना ये अगर आप ज़मीन में लगाएं तो इसकी जो जड़ें हैं वो पकड़ लेती है। जैसे मनी प्लांट वगैरह होता है ना, उसी तरीके से इसकी जड़ें होती हैं और वहीं से वो फल तैयार होता है। अब हमारे तो ग्रो बैग में इतनी जगह है नहीं कि ये फैल सके और इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हमें मिल सके। दोस्तों थोड़ी आवाज़ मेरी ख़राब लग रही होगी क्योंकि जुकाम खांसी ये सब हो गया है। तो ये जो शकरकंदी की बेल है, अगर आप इसको ज़मीन में लगाते हैं तो ये बहुत सारा फैल जाएगा और बहुत सारे आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। तो मैंने इस बार ट्राई किया था कि मैं अलग अलग जगह इसको डालती हूँ और देखती हूँ कितना प्रोडक्शन होता है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो इसके बारे में मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैंने छोटे छोटे कटिंग इसके लगा दिए थे सितंबर में। और देखिए अब सारे ग्रो बैग में कैसे फैल गए हैं, इधर भी हैं और इधर भी हैं। एक छोटा जो ग्रो बैग था सो इसमें भी हैं। और इसको जो हमने लगाया था वो एक मदर प्लांट जो है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इसकी मदर प्लांट है, इसमें ही मैंने डालकर छोड़ दिया था एक छोटी सी डंडी को। जहाँ जहाँ हमने लगाया ये काफ़ी फैल जाते हैं तो फिर हमारे पास जगह नहीं बची है और कुछ कुछ हमें और लगाना है। तो आज इसको मैं खाली करने जा रही हूँ। यही मदर प्लांट है, यहीं से मैंने सभी जगह इसको ग्रो किया। इसके बगल में जो ये दूसरा ग्रो बैग है देख रहे होंगे, तो इसमें ये अपने आप इसकी जड़ें आ गई थी और इसको भी पकड़ लिया था। तो मैंने छोड़ दिया था कि देखते हैं क्या आता है, क्योंकि कई बार मेरा रहता है कि मैं एक्सपीरियंस लूँ कि किससे क्या चीज़ें हो सकती है। तो देखिए इसमें भी काफ़ी फैल गया है और ये जहाँ भी रहता है फिर आप दूसरे कुछ भी लगाते हैं ना तो वो सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि ये काफ़ी जगह इसको चाहिए। तो ऐसे ये कि एक ग्रो बैग हो गया, उधर हमने 3 दिखाया था और एक ये है। और इसके साथ ही एक इधर छोटा ग्रो बैग था, इसमें भी हमने डाल दिया था तो इसमें भी हो गए हैं। तो आज मैं सोच रही थी, हमारे एक पड़ोसी हैं उन्होंने बोला कि जो इसके जो एक जगह हो रहता है तो उसमें से आपको कुछ भी नहीं निकलेगा, आप कटिंग जहाँ भी लगाओगे उससे निकलेगा, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो मेरा था कि सबसे पहले मैं इसको ही देखूं कि हमें कुछ मिलता है कि नहीं। तो आज मैं जब इसको आई थी उखाड़ने के लिए तो देखिए इसमें से क्या मिलता है। मेरी तो मिट्टी इतनी भुरभुरी होती है, आप देखिए। हमेशा मैं इसीलिए मिट्टी को लेकर बात करती हूँ कि कोई भी अगर जड़ वाला भी लगाते हैं तो और कोई भी प्लांट लगाते हैं, आपकी मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, उसमें पानी नहीं इकट्ठा होना चाहिए। और जैसे आप इस तरह के जो लगाते हैं जिनकी जड़ें अंदर जाती हैं उनका तो मिट्टी और सॉफ्ट होना चाहिए, चाहे वो हल्दी हो या जिमीकंद हो, आलू हो, जो भी जड़ वाले हैं मिट्टी के अंदर जाएंगे, उनके लिए तो मिट्टी आपको बहुत ही सॉफ्ट बनानी होगी, तभी उनकी जो फल हैं वो आपको मिलेंगे। तो इसी तरीके से मेरा देखिए इस गमले का मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट है, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी निकालने में। देखिए किस तरह की मिट्टी है
और मिट्टी बनाने का मैंने वीडियो डाला है, मैं उसी तरीके से मिट्टी बनाती हूँ। और मेरे सारे गमले में बहुत आसानी से कुछ भी निकालना हो, कुछ भी करना हो, और बारिश के मौसम में भी पानी नहीं इसमें जमता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या इसमें निकलता है। मुझे भी नहीं आइडिया है इतना, मैंने इस बार इसको छोड़ दिया था गमलों में कि रहने देती हूँ, देखती हूँ क्या निकलता है। भी मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मुझे कितना क्या मिला। तो आप लोग भी उत्साहित होंगे, जितना जगह होगा कुछ तो कर पाएंगे, है ना। तो ये देखिए ये देखिए, मैं भी सरप्राइज हूँ। और देख सकते हैं आप, सभी ने बोला था कि आएगा, कुछ लोग बोल रहे थे आएगा, कुछ लोग बोल रहे थे नहीं आएगा, लेकिन आप देख सकते हैं इतना सारा आ गया है इसमें। और देखती हूँ अंदर मिट्टी में कितना होगा। और अभी मैं सबका भी नहीं निकालूंगी, क्योंकि एक बार निकाल के फिर कुछ दिन अभी और छोड़ेंगे तो शायद और ज़्यादा हो जाएंगे। ये जो छोटे छोटे हैं ना, शायद ये भी बड़े हो जाते अगर मैं अभी रहने देती तो। लेकिन मुझे दोस्तों गमला खाली करना था, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं ना, इतना ज़्यादा तो जगह होता नहीं है छत पर। तो मुझे इसे खाली करना था ग्रो बैग को, और देखना भी था कि क्या होता है। तो देखिए बहुत ही अच्छा ये निकला है। और मैं अंदर भी देख लेती हूँ कि और भी तो कुछ नहीं है। तो ये संडे को मेरा गिफ्ट रहा इनका। देखिए ऐसे छोटे से ये दिख रहे होंगे। एक्चुअली कैमरा लीजिए और खुद कीजिए ना, तो वो थोड़ा सा, ये देखिए ये छोटा सा है। तो दोस्तों अब मैं इसमें सर्च कर रही हूँ कि और भी तो कुछ नहीं मिलेंगे। तो देखिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे ये निकल रहे हैं। ये शायद बड़े हो जाते अगर मैं कुछ दिन और छोड़ती तो। ये देखिए इस तरह से ये छोटे छोटे वाले ऐसे कई हैं अंदर। और इसका टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि ये पूरा ऑर्गेनिक है, आप देख सकते हैं। सारे गमले में हमने बस पत्ते और किचन वेस्ट, थोड़ा ही मिट्टी था। अब मैं देख लेती हूँ कहाँ और भी अंदर तक गए हैं या क्या है। एक हाथ से आप कैमरा लीजिए और काम कीजिए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए इस तरह के छोटे छोटे। तो और तो अब नहीं दिख रहे हैं, जड़ें हैं। ये जड़ें जहाँ जहाँ जाएंगी ना, देखिए अब ये छोटे छोटे जो हैं यही फिर फल में कन्वर्ट हो जाता है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर ज़मीन होते तो ये कितना होता। ये जब हमारे गमले में इतना हो गया, चारों तरफ देखिए इसकी जड़ें हैं फैली हुई। ये सब एक एक्सपीरियंस होता है दोस्तों, ये हमारे जीवन का। हम नई नई चीज़ें अगर लगाते हैं, कई लोगों ने बोला कि ये आपका गमले में कितना होगा, तो भी हमने लगा दिया था कि जो होगा वही हम खाएंगे, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हरियाली तो रहेगी ना। क्योंकि ये फैलता है तो बहुत सुंदर दिखता है। लेकिन देखिए हरियाली के साथ साथ जो इसने खाने को भी दे दिया है। और ये तो एक जगह है, अभी मैं उन लोगों को अभी कुछ समय और छोड़ूंगी, देखती हूँ क्या निकलता है। क्योंकि बहुत सारे देखिए ऐसे जड़ें निकल रही हैं जो बाद में अगर शायद रहता तो वो फल वन में कन्वर्ट होता। हमें लगता है कि ये प्रकृति के साथ जब हम जुड़ते हैं तो हम सीखते बहुत ज़्यादा हैं, और हमेशा लर्निंग प्रोसेस ही होता है। अच्छा, ये शकरकंदी की जो बेल होती है ना, आप कहीं भी लगा दें ये जड़ पकड़ लेती है आराम से। इसको ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है। हमने जहाँ जहाँ लगाया वहाँ हो जाते हैं। और पानी भी इसे आपको कम देना होता है। मिट्टी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप देखिए इसकी मिट्टी कैसी थी। मिट्टी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें इसकी जड़ें आराम से अंदर जाए और इसको फैलने की जगह मिले। आराम से आप भी लगा सकते हैं, छोटे से जगहों में ही आप थोड़ा सा लगा कर देखें। और तो दोस्तों ये आज हमारा छोटी सी हार्वेस्टिंग, दोस्तों हमारे लिए तो ये काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि आप अगर खुद से लगाते हैं और कुछ भी पाते हैं तो एक बहुत ही अच्छा अनुभव होता है और बहुत ही खुशी मिलती है कि हमने लगाया और हमारा ये फल मिला।
तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप छोटा-छोटा प्रयास करते रहें, जो भी आपके पास जगह है, कुछ न कुछ लगाते रहें, कुछ न कुछ करते रहें, आपको ज़रूर मिलता रहेगा खाने को। थोड़ी-थोड़ी हम लोग कितने बड़े फैमिली होते हैं बड़े शहरों में, तो थोड़ा-थोड़ा आप लगाएँगे तो देखिए ऐसे ही कुछ न कुछ आपको गार्डन में मिलेगा और एक बहुत ही खुशी मिलती है, जो भी चीज़ें होती है उससे। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे पास जो भी कुछ होता है थोड़ा ज़्यादा, मैं आपके साथ अपने अनुभव शेयर करती हूँ कि क्या हम लगा सकते हैं और क्या हमें मिल सकता है। और जो भी चीज़ें जो मिलती है छोटी-छोटी ही सही लेकिन बहुत खुशियाँ देती है, क्योंकि हमें लगता है हमने मेहनत किया और उसका फल हमें मिला। तो मैं आप लोगों से शेयर करने का भी मेरा जो रहता है मेन मकसद कि आप लोग भी छोटा-छोटा प्रयास करें, अगर आपके पास जगह है तो आप भी कर सकते हैं। और इनसे जब हम जुड़ते हैं इन प्रकृति से तो एक अलग ही हमारा जो ऑरा होता है, जो इनके साथ रहने से वो अलग ही अनुभव होता है, जब आप करेंगे तो महसूस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप अगर कोई भी थोड़ा-सा भी अगर मेरे अनुभव से आप लोग सीख पाएँगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और हमारा जो ये प्रयास है वो सफल होगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद।